Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 14 पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे, जिसकी डेट है 13 नवंबर 2020। बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको अपना नाम लिखना है, इसमें आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और अगर स्कूल में ये बोला है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखेंगे अपने सोशल साइंस वाले टीचर का नाम। ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में राजनीति विज्ञान का ही एक टॉपिक और जिसको कहते हैं समानता। ठीक है, आप इनको तो सब जानते ही होंगे। पता है ये कौन है? अगर कोई नहीं जानता है तो समझ लो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, है ना। संविधान निर्मात्री सभा के ये अध्यक्ष थे और भारत के संविधान में, भारत का संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा, समानता को सब समझते होंगे। समानता क्या होता है? सबको समान होना, लेकिन इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से समझिए। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर, ये भीमराव अंबेडकर ने बोला था। आप सुनिए क्या बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। मतलब अगर आपका आत्मसम्मान ही नहीं है और आप जी रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अपना खुद का जो सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं जिसको, आत्मसम्मान, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान होता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करे, है ना। ये तो सबको पता है कि आदमी नाशवान होता है, वो क्या कहता है, एक दिन मरना है, लेकिन उसे कभी भी सम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए और अपने उच्च आदर्श रखने चाहिए जो उसमें उसका आत्मसम्मान है, और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। मतलब अपने को आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में करे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय कुछ नहीं है। अगर एक साहसी आदमी है तो वो अगर आत्मसम्मान के बिना, उसकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, उसको कोई समझता ही नहीं है कुछ, तो फिर उसका जीना व्यर्थ है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, उसका जीवन जीवन नहीं है फिर। चलिए, अगर समानता लानी है, समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देखते हैं। बच्चों, हमें सबको अच्छी लगती है ना अगर समानता, और किसी के साथ कोई भेदभाव करता है अगर कोई, तो हमें बहुत खराब लगता है। तो हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं समानता हो जिससे, तो क्या है, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। जो हमारा कानून है, हमारे संविधान में, चाहे किसी की कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, सब लोग समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। उसके लिए मनाही की गई। किसी की जाति के अनुसार, किसी के वंश से, जन्म स्थान पे, आपने देखा होगा ना स्कूल्स में, आपका स्कूल सबसे बढ़िया उदाहरण है समानता का। वहाँ पे चाहे किसी भी जाति का, धर्म का, किसी भी ऊंचा, कोई भी बहुत अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सब लोग इकट्ठा बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं। सबके लिए एक जैसी एक ही टीचर आती है, वो सबको पढ़ा के जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से हर जगह भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं और जो भी पब्लिक चीज़ें होती हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, पब्लिक कुछ भी है, चाहे वो शौचालय क्यों ना हो, सबको उसका यूज़ करने का बराबर अधिकार है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। जो लोग एक दूसरे को, पहले क्या होता था, कई लोगों की बड़ी जाति मानी जाती थी, कईयों की छोटी, और वो दूसरों को छुआछूत का नियम अपनाते थे और वो उनके साथ बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे, उनको छूते नहीं थे। अगर उन्होंने छू लिया, गंगा जल से स्नान करते थे। वो सब चीज़ों को मनाही करी गई है। भारत शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू करा गया है। जो समानता का अधिकार है, आपको पता है भारत में जो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। उनमें से एक जो आपका दूसरे नंबर का या पहले नंबर का कह लीजिए, ये सारी जो मौलिक अधिकार है इक्वल हैं। तो 6 में से जो एक अधिकार है वो इम्पोर्टेंट, वो है समानता का अधिकार।
तो पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मतलब एक तो ये करा है कानून ने भाई सब बराबर है, और दूसरा सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं जिससे उनको सुविधाएं मिल सके। भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, जिससे लोगों के हितों की रक्षा हो सके, उनके साथ अत्याचार ना हो, उनके साथ मतलब बराबरी का व्यवहार हो। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों के अतीत में अवसर नहीं मिले उन्हें अधिक अवसर मिले। हाँ, आपको पता ही है सरकार बहुत सारी योजना चलाई गई है, अगर किसी को कोई अवसरों से वंचित न रहे। बहुत जगह आप देखते हो कि इन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है, रिजर्वेशन की सुविधा तो ये उसी के लिए होती है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इसी का ही एक अंग है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यानी कि बीच में जो मिड डे मील आपका मिलता है स्कूलों में, उसकी बात हो रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दी जाता है। मतलब कक्षा 1 से लेके और कहाँ तक 8 तक के बच्चों को फ्री में खाना बांटा जाता है दोपहर का। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी आपके मिड डे मील की योजना? तमिलनाडु। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में कह दिया था, ठीक है, 2001 में बोल दिया था जो आप हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कि अब सभी राज्य 6 माह के अंदर इसको शुरू करेंगे मिड डे मील योजना को, जिससे सभी को भोजन मिल सके। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, बहुत अच्छे इम्पैक्ट हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों की अधिक संख्या स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। अब मिड डे मील मिलता था, जो गरीब बच्चे थे क्योंकि वहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी है तो उन्होंने आना शुरू कर दिया, और वहाँ पे रोज भी आना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस दिन आएंगे खाना मिलेगा, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन कैसे मिलेगा। तो ये भी कारण रहा स्कूलों में बच्चों के आने का, ज़्यादा बच्चे आने का। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उसकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि सब बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बातचीत करते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, सबको पता है, एक बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता है कि हम एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकते, सबके बराबर कानून है, सबके बराबर अधिकार हैं, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों को असमानता के व्यवहार करते हैं। फिर भी क्या होता है भाई, तुम हिंदू हो, मुस्लिम है, हिंदू एक साथ खाना खाएंगे, मुस्लिम एक साथ खाएंगे, या ब्राह्मण अलग खाएंगे, या कुछ और अलग खाएंगे, तो इस तरीके से फिर भी कुछ लोग करते हैं आज भी। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। हाँ, ये तभी हो सकता है जब हम दूसरे को ये मान लें कि ये भी हमारे बराबर है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं हमें हमसे कम है, तो जब तक उनके साथ भेदभाव होता रहेगा। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है ना। एक क्या है, समानता लाना, ये ऐसा तो नहीं एक दिन में आ जाएगी, तो वो धीरे धीरे चलता रहता है, जिसमें व्यक्ति को विभिन्न समाजों को सहयोग देना है, और सभी जो भी है सभी समाजों को इसमें सहयोग देना होगा। अगर समानता लानी है, अपनी सोच को बदलना होगा, सबको इक्वल समझना होगा। चलिए अब कर लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन तो 3 ही है। चलिए पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। किसी भी क्या है इसमें आप इस तरीके से लिखेंगे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो पहला लिखेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, कोमा लगाओ, वंश, जन्म, स्थान, यहाँ पे जाति, वंश और जन्म के बाद कोमा लगाएंगे। स्थान में लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है, और दूसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, ये लिख देंगे आप। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इस वर्कशीट का है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है। जो मिड डे मील है उससे कैसे समानता आई है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था में सभी धर्मों और सभी जातियों के बच्चे एक साथ करिए इसे, एक साथ
एक साथ, एक एक तो लिखा ही हुआ है बच्चों, रुक जाओ, ये सा है ना, इसको साथ कर लो। एक साथ एक जैसा भोजन साथ बैठकर खाते हैं, इससे समानता को बढ़ावा मिलता है। तो ये लिख देंगे आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आपसे उपाय पूछे हैं, तो ये बच्चों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आंसर रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 3 ही क्वेश्चन आए हैं तो आप उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो। रुक जाओ, ठीक है। समाज में समानता स्थापित करने के उपाय क्या क्या होंगे? पहला तो आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही न करें जिससे ये भेदभाव उपजता है, ठीक है, सबसे पहले तो ये करना है। दूसरा, सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी जाति भेदभाव को बढ़ावा न दे, है ना, जो जाति भेदभाव है उनको ना करें। नौकरियां, शिक्षा और अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यता को देना चाहिए। जब भी बराबर आएंगे ना, अगर तुम यही करते रहोगे भाई उसकी जाति से इतना, उसकी जाति से उतना, योग्यता को करो तो फिर सब लोग बराबर हो जाएंगे। स्कूली पाठ्यक्रम में भी एकता और समानता पर आधारित होना चाहिए, है ना। स्कूल जो सिलेबस आता है उसमें भी सब कुछ बराबर का दिखाना चाहिए सबको, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आज की आपकी आसान सी वर्कशीट जो सोशल साइंस की आई थी। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी वीडियो मैं लाती रहती हूँ। और अब बच्चों, आपको कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू।